मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। यह वीडियो गाइस यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और इसके साथ अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। गाइज, जो भाई बहन मेरे सुपर टेट और यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं उनको पीडीएफ के द्वारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे कवर करा दूंगा। और चलिए गाइज, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान में गाइज क्या पढ़ेंगे आज हम? वैयक्तिक विभिन्नता। क्या पढ़ेंगे? वैयक्तिक विभिन्नता पढ़ेंगे। जो मेरे भाई बहन गाइज घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, जो किसी वजह से किसी कोचिंग क्लास में नहीं जा पहुंच पा रहे हैं, मैं उनके लिए पीडीएफ के माध्यम से गाइज इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक और मैटर को प्रोवाइड कराऊंगा। हम देख रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता किसे कहते हैं? गाइज, कोई भी बच्चा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बड़ा हो या किसी भी देश का हो, गाइज सभी बच्चे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आप लोग संसार में देख लीजिए, बहुत से बच्चे हैं, सभी लोग एक दूसरे से अलग है। किसी का चेहरा कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है, दो हाथ और दो पैर, लेकिन दो आंख, लेकिन इसके साथ साथ गाइज उनमें फिर भी विभिन्नता पाई जाती है। वही क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता है। हम कुछ कथन देख लेंगे कि कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिसका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो गाइस, ये कथन है स्किनर साहब का। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका माप किया जा सकता है। यह कथन किसका है? स्किनर साहब का। और दूसरा देख लेंगे हम, शरीर के आकार। गाइस, सभी लोग बात वही कह रहे हैं, लेकिन बात को अपने अपने तरीके से कह रहे हैं। शरीर के आकार और स्वरूप, शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक कार्यों संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों और आवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी है। टायलर साहब की कथन है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेम्स ड्रेयर का, जो इम्पोर्टेंट है गाइस, जो बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। अर्थात कोई व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितना भिन्नता रखता है, अर्थात सभी लोग लगभग समान होते हैं, लेकिन जितना उसके अलावा जितना भिन्नता रखते हैं वही क्या है? वैयक्तिक विभिन्नता है। और यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेयर साहब का है। इसके बाद है वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार। कि वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रकार कौन कौन से हैं? तो बुद्धि स्तर पर आधारित, शारीरिक विकास में विभिन्नता, कोई जल्दी बड़ा हो जाता है, कोई लेट से बड़ा होता है, उपलब्धि में विभिन्नता और अभिवृत्ति में विभिन्नता और व्यक्तित्व विभिन्नता। इसके साथ गाइस है गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, लिंग में विभिन्नता, जात या राष्ट्र संबंधी विभिन्नता। अर्थात गाइस, किसी जात के व्यक्ति बहुत लंबे होते हैं, गोरे होते हैं, और किसी
राष्ट्र के और किसी जात के व्यक्ति, इसमें किसी पर्सनल जात की बात नहीं की जा रही, एक मानव जात की, एक मानव सभ्यता जात की बात की जा रही है, उनके जीन्स की बात की जा रही है। और किसी राष्ट्र के लोग बहुत मोटे और बहुत तगड़े होते हैं और किसी राष्ट्र के लोग सांवले और छोटे होते हैं, नटखट होते हैं। तो उनमें क्या है, यह विभिन्नता है, सामाजिक विभिन्नता और संवेगात्मक विभिन्नता, इसके साथ विशिष्ट योग्यताओं में भी विभिन्नता पाई जाती है गाइज। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार में देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो गाइज है शारीरिक क्षेत्र। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से हैं, शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, संवेगात्मक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र। गाइज वीडियो थोड़ा बड़ी होगी लेकिन इसके साथ आपको मैटर पूरा मिलेगा। शारीरिक विभिन्नता और गत्यात्मक विभिन्नता, इसके बाद है मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता में क्या है, बुद्धि विभिन्नता, उपलब्ध विभिन्नता, अभिक्षमता विभिन्नता और विशिष्ट योग्यता विभिन्नता पाई जाती है। और इसके बाद है हमारा संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक रूप से कुछ बालक स्थिर होते हैं, कुछ अस्थिर होते हैं। रुचियों में विभिन्नता, अर्थात किसी को मीठा अच्छा लगता है तो किसी को तीखा अच्छा लगता है, कि क्या है, अलग अलग रुचियां हैं। अभिवृत्तियों में विभिन्नता और सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में गाइज मानसिक एवं सामाजिक विभिन्नता, अर्थात समाज में कई व्यक्ति हैं लेकिन उनके आपस में सामाजिक और मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आदर्श मूल्यों एवं नैतिकता में विभिन्नता, जातीय तथा राष्ट्रीय विभिन्नता, आत्मधारणाओं में विभिन्नता पाई जाती है गाइज। और अब हम देखेंगे स्मृति। स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति का अर्थ होता है गाइज याद रखना, याद रखना, दुआओं में याद रखना। क्या करना गाइज, याद रखना। स्मृति का क्या अर्थ है, याद रखना। इसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुपर टेट और टेट में सीधी यूपी टेट या अदर राज्य के टेट जो है गाइज उसमें सीधे पूछ लिए जाते हैं। ये सीधे पूछ लिए जाते हैं। सुपर टेट में गाइज, सुपर टेट में ये सीधे पूछ लिए जाते हैं कि पूर्व में सीखी हुई बातों को याद रखना ही स्मृति है। पूर्व में सीखी हुई बातों को याद रखना क्या है गाइज, स्मृति है। यह कथन किसका है, तो यह कथन है वुडवर्ड साहब का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना कि जो पहले हम सीख चुके हैं उसे याद रखना हमारा क्या है, स्मृति है। नेक्स्ट है सभी, नेक्स्ट हमारा है गाइज कि सभी, स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीत का अनुभव है। यह कथन किसका है गाइज, मैकडूगल साहब का है। और स्मृति जो संवेदी सेंसरी मेमोरी होती है हमारी, वह 4 सेकंड तक होती है। और अल्पकालीन स्मृति जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी अवधि कितनी होती है, तो गाइज उसकी अवधि कितनी होती है, 20 सेकंड, अर्थात 20 सेकंड तक होते हैं गाइज, 20 सेकंड तक मानेंगे हम। स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है, पहचानना। कौन सी प्रणाली है सबसे सर्वश्रेष्ठ, पहचानना। किसी चीज को तुरंत पहचान ले, कहते हैं कि ये स्मृति बहुत अच्छी है, किसी चीज को देखे और तुरंत पहचान गए। और स्मृति के प्रकार के बारे में देखेंगे, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यक्तिगत स्मृति, तात्कालिक स्मृति गाइज, अस्थायी स्मृति, सक्रिय स्मृति, इसके बाद हमारा है निष्क्रिय स्मृति, और रटंत स्मृति जो रट के याद करते हैं, तार्किक स्मृति जो तर्क करके याद करते हैं, सच्ची अथवा शुद्ध स्मृति, आदत स्मृति, मनोवैज्ञानिक स्मृति जो होती है,
शारीरिक स्मृति, इंद्रिय अनुभव स्मृति आदि क्या होती हैं, स्मृति के प्रकार होते हैं गाइस। रखना स्मृति के आधार पर अंग है कितने अंग गाइस, स्मृति के आधार पर गाइस कितने अंग है, 4 अर्थात 4 अंग है। कौन कौन से, सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना और पहचानना। यह गाइस सीधे यूपी टेट सीटेट में सुपर में पूछ लिया जाता है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट देखेंगे। स्मृति का अंग नहीं है, क्या नहीं है, चिंतन। अच्छी स्मृति की विशेषता है शीघ्र अधिगम, अर्थात गाइस हम किसी चीज को जल्दी से सीख लेंगे तो हमें क्या माना जाएगा कि स्मृति बहुत अच्छी है, ये अच्छी स्मृति की विशेषता है। शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचानना, अनावश्यक बातों की विस्मृत, अर्थात शीघ्र तुरंत पहचान लेना, तुरंत याद कर लेना और अनावश्यक बातों को भुला देना। यही क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषता है। शीघ्र अधिगम, शीघ्र स्मरण, शीघ्र पहचानना, अनावश्यक बातों के विस्मृत हो जाना, यही क्या है, एक अच्छी स्मृति की विशेषता है। इसके बाद है वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है, क्या याद किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से। पुनः स्मृति में बाधा उत्पन्न होती है, किस कारण से, अगर हम किसी चीज को फिर से याद करते हैं तो क्यों उसमें बाधा उत्पन्न होती है, भय के कारण, चिंता, परेशानी, इसी कारण क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। सीखी हुई, नेक्स्ट हमारा है सीखी हुई। सीखी हुई कोई भी क्रिया मस्तिष्क में जब अंकित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, स्मृति चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट है अच्छी स्मृति की सबसे प्रमुख विशेषता है शीघ्र याद होना। किसी चीज का शीघ्र अगर याद यदि आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पाठ या कोई भी सामग्री अच्छी तरीके से या जल्दी से याद हो जाता है, शीघ्र याद हो जाता है, तो वही क्या है, अच्छी स्मृति की विशेषता है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्मृति के बाद विस्मृत। स्मृति के बाद विस्मृत। विस्मृत का अर्थ होता है भूलना, विस्मरण करना, भूलना, अर्थात भूल जाना या भूलना। विस्मृति, विस्मृत भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की सफलता को विस्मृति कहते हैं। अर्थात गाइस हम कुछ जो पहले सीख चुके हैं, जो समझ चुके हैं, यदि उसे हम याद करते हैं, यदि वह याद नहीं होता, यदि वह याद नहीं होता, याद नहीं होता तो याद नहीं होता गाइस, वही क्या है, हमारा विस्मृति है। विस्मृति कितने प्रकार की होती है, विस्मृति कितने प्रकार की होती है, तो गाइस 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं, जब व्यक्ति किसी बात को भूलने का प्रयत्न करके उसे भुला देता है तो उसे कहते हैं हम को सीखी हुई वस्तु को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। अर्थात कोई बात हम सीख लिए या कोई पाठ को हम अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, लेकिन जब उसे फिर से याद करते हैं, पुनः धारण करते हैं तो उसमें हमें असफलता प्राप्त होती है। उससे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। और वही हमारा क्या है, विस्मृति भी कहलाती है। विस्मृति के कारण क्या है गाइस, मानसिक द्वंद्व है, अनाभ्यास की कमी, अनाभ्यास का कमी, अनाभ्यास का कमी के बाद है गाइस अनाभ्यास का सिद्धांत, मानसिक आघात, दमन का सिद्धांत। अर्थात कभी कभार ऐसा होता है गाइस, किसी कारण से चोट लग जाता है मस्तिष्क में या कुछ और हो गया, उसके कारण भी विस्मृति हो जाती है। इसके बाद है जब, अभी तो हम गाइस देख रहे थे विस्मृति कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, किसी सीखी हुई वस्तु को धारण करना और पुनः स्मरण करने में सफलता क्या है, हमारा विस्मृति है। लेकिन अगर हम निष्क्रिय विस्मृति की बात करें
सक्रिय हो गया था। अब निष्क्रिय विस्मृति बात करेंगे हम। जब व्यक्ति प्रयास न करके किसी बात को स्वयं भूल जाता है, तो यह हमारा क्या है, निष्क्रिय स्मृति। जैसे गाइज, अगर हम किसी बात को प्रयास न करके कि हम इसे भुला दें, ऑटोमेटिक वैसे ही भूल जाते हैं, तो वही हमारा क्या है, निष्क्रिय स्मृति है। और विस्मृति के कारण क्या हैं? विस्मृति के कारण क्या हैं? बाधा, दमन, अनाभ्यास, समय का प्रभाव, रुचि, ध्यान या इच्छा का अभाव, विषय का स्वरूप कि विषय का स्वरूप क्या है, विषय की मात्रा कि विषय कितना है, बहुत अधिक तो नहीं है, सीखने में कमी, जब हम अच्छे तरीके से नहीं सीख पाते, सीखने की दोषपूर्ण पद्धति, कभी कभार हम सीखने की दोषपूर्ण पद्धति के कारण भूल जाते हैं, मानसिक आघात, यदि मस्तिष्क में कहीं पे चोट लग गया, मानसिक द्वंद्व या किसी कारण से, और मानसिक रोग, यदि कोई मस्तिष्क में रोग हो गया, मानसिक रोग है, मादक वस्तुओं का प्रयोग, स्मरण न करने की इच्छा, अर्थात मादक वस्तु जैसे दारू शराब इत्यादि चीज़ हैं जो जिसका हम ये अधिक प्रयोग करते हैं, तब भी हम भूलने लगते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा गाइज, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइज, इस तरीके से सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो हमारे भाई बहन किसी कारण से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं PDF के माध्यम से महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण मैटर को प्रोवाइड कराते रहूँगा। गाइज, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।